जी नमस्कार। RKS24 न्यूज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मणिपुर में जो घटना घटी थी, आज हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे कि मणिपुर में जो हादसा हुई, जो दो समुदाय आपस में लड़े, आखिर क्यों लड़े, इन समुदाय का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और इनका विचार क्या था, किस तथ्य पर, किस बात पर, किस किस विवाद पर, किस लिए ये सारे समुदाय आपस में लड़ गए और इसका हर्जाना वहां की जनता, वहां के समुदाय, वहां की बहन बेटी को अपने इज्जत और अपने खून से चुकाना पड़ा। हम ये समुदाय के बारे में डिटेल समझने का प्रयास करते हैं कि ये समुदाय है क्या। कुकी एक मंगोली नस्ल की एक जनजाति है। कुकी ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। ये समुदाय एसटी वर्ग में आता है। ये समुदाय जो है एसटी वर्ग में आता है। कुकी समुदाय भारत के उत्तरी राज्यों, उत्तरी म्यांमार, बांग्लादेश के चितग्राम पहाड़ियों पर निवास करते हैं। ये इनका परिचय है कुकी समुदाय का। अब हम आते हैं मैतेई समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे। ये मैतेई समुदाय क्या है? मैतेई समुदाय मणिपुर में सबसे बड़ा समुदाय मैतेई समुदाय को माना जाता है। एक तो कुकी समुदाय था जिनके बारे में मैंने चर्चा किया था। अब मैं मैतेई समुदाय के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जो मणिपुर में सबसे बड़ा समुदाय मैतेई समुदाय का है। और मणिपुर में कुल आबादी का लगभग 53% ये मैतेई समुदाय निवास करती है। मैतेई समुदाय वाले पांडवों के अपना वंशज बताते हैं। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय, आप दोनों समुदाय समझ चुके हैं। ये मैतेई समुदाय ओबीसी में भी लगाती है और एससी एसटी में सुविधाएं बहुत मिलती है। तो सुविधाओं को पाने के लिए ये समुदाय, जो मैतेई समुदाय है, कोर्ट में भी अपील किया था कि हमें एससी में रखा जाए ताकि ये भी छूट और इन सब चीज़ों का लाभ उठा सके। लेकिन जब इनके अपने धर्म पे आता है तो ये अपने धर्म के लिए ये छूट और आरक्षण इनसे ऊपर मानने लगे। इनको दोनों चाहिए। इसी में विवाद हुआ। आइए हम विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं और आप स्क्रीन पे देखिएगा। मणिपुर में कैसे भड़की हिंसा की चिंगारी। मैतेई ट्राइब यूनियन पिछले एक दशक से मैतेई को आदिवासी दर्जा देने की मांग भी कर रही थी। आप भी स्क्रीन पे पढ़ते रहिए। ये आपके जानने योग्य है और हमारे जो युवा बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, इतिहास जो पढ़ते हैं, उनको भी अपने देश के भौगोलिक बारे में, राजनीतिक बारे में और इतिहास के बारे में जानना चाहिए। इसलिए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसी सिलसिले में उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया था। मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया था। इसके अलावा मणिपुर सरकार फॉरेस्ट लैंड सर्वे कर रही है, जिसमें अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाया जा रहा था। इन दोनों वजहों से कुकी आदिवासियों में नाराजगी थी। इसके विरोध में 28 अप्रैल को द इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूड़ाचांदपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया गया था। इसकी वजह से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को अपना पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत चूड़ाचांदपुर जिले से हुई थी, जो राजधानी इम्फाल के दक्षिण में करीब 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां वो गांव लोग निवास करते थे, वहां से 63 किलोमीटर दूर पर
28 अप्रैल को देर रात तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प होती रही। उसी रात तुइबोग एरिया में उपद्रवियों ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को आग के हवाले कर दिया। अच्छा, ये लोग क्या किए, फॉरेस्ट के जो वन विभाग के वाचर होते हैं, जो रेंजर होते हैं, उनको इन्होंने जला दिया। जो घटना शुरू में आया तो जला दिया। 27-28 अप्रैल की हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। जो 27-28 तारीख की जो घटना हुआ था उसमें कुकी और आदिवासी, जो आदिवासी लोग थे, वो और पुलिस आमने सामने थे, क्योंकि मुठभेड़ उन्हीं से था। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी दर्जा देने के विरोध में था। ये कुकी समुदाय वाले इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि मैतेई समुदाय को एसटी में क्यों रख दिया आपने, क्यों रख रहे हैं। इसलिए कुकी समुदाय भड़क गई थी। इसी मार्च के दौरान स्थिति बिगड़ गई और इसने जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग तो दूसरी तरफ कुकी समुदाय के लोग। महिलाओं को निवस्त्र घुमाने का वीडियो 4 मई का है, यानी हिंसा भड़कने के अगले ही दिन का। भीड़ इतनी उग्र थी कि दूसरे समुदाय की महिलाओं के साथ ऐसा सलूक किया गया। मणिपुर की हवा में आगजनी की दुर्गंध और मार दो, जला दो, काट दो नारे गूंजने लगे। यानी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उससे भी भयावह था। ये जो लड़ाई थी उससे भी भयावह था। ये इमेज में क्या लिखा है, सरकारी मालखाने से लोगों ने 13,000 बंदूकें और 6 लाख गोलियां लूट ली। ये अब तक लौटाई नहीं गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा, बने रहिएगा गाइस, अब जाइएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूं। इसमें 70,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा पड़ोसी राज्यों में चले गए हैं। अब जिस राज्य में धुआंधार हत्या कांड, लूट खसोट, स्त्रियों को नंगी दौड़ाई जा रही है, घुमाई जा रही है, तो वहाँ भीड़ ने 200 से अधिक चर्चों और मंदिरों को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया। कई स्थानीय विधायकों, मंत्रियों के घर पर भी हमला कर दिया। भीड़ ने एम्बुलेंस में आग लगा दी। बच्चे समेत 2 महिलाओं की मौत हो गई और उसकी शादी एक कुकी से हुई थी। अब देखिए, जो समुदाय से आ रही थी उसकी शादी भी कुकी समुदाय से हुई थी। मैतेई समुदाय की थी वो, लेकिन उसकी शादी कुकी समुदाय से हुई थी। यानी मैतेई समुदाय, कुकी समुदाय इस हिसाब से रिश्तेदार हुए। लेकिन गोली चलने वाला नहीं देखता है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। वो आएगी, सीधे घुस जाएगी। जाति धर्म की जो लड़ाइयाँ होती हैं बहुत ही घातक होती हैं। जगह जगह ऐसे ही, कहीं तुर्की वाला नंगा करके घुमा रहा है, कभी मैतेई वाला घुमा रहा है, कभी बस में आग लगा रहा है, कभी एम्बुलेंस में आग लगा रहा है। ऐसे ही आग भड़कती गई, भड़कती गई, भड़कती गई। आज इस चरम सीमा पे है कि उस गांव में लोग रहने से भय खा रहे हैं, लोग भागे भागे फिर रहे हैं। बाकी ऐसी घटनाएं अन्य जगह न हो, आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जरा से भी मतभेद हो आप प्रशासन को सूचित करें। और खुद एक चीज मैं बताऊं कि जहां शिक्षित लोग रहते हैं वहां इस तरह का बवाल नहीं होता है। तो पहले तो आप शिक्षित बने, ऐसे घटनाओं के प्रति आप सतर्क रहें। बाकी RKS 24 न्यूज, जय हिंद।